Hello, good morning to all. How are you? I think you will be fine at your home. Today we will start next topic, but before this, we will discuss the earlier topic we have started. We will means discussed earlier. तो कौन कौन से एटम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल and Rutherford model, then distance of closest approach, angle of scattering, drawbacks of a Rutherford model, then Bohr's theory of hydrogen atom, then उनके थर्ड थ्री postulates of Bohr's, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देन आज हम पढ़ेंगे spectral series of hydrogen atom, different spectral series of hydrogen atom, excitation energy, ionization energy, excitation potential and ionization potential। ये आज हमारे टॉपिक हैं, ये की पॉइंट्स मान लीजिए जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज से। क्या होता है, जैसे मैंने बताया था अर्लियर कि we might accept that a frequency of light emitted by a particular element would exhibit some regular pattern। हम ऐसा मान के चलते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट कोई पर्टिकुलर एलिमेंट से एमिटेड होती है, वुड एग्जिबिट सम रेगुलर पैटर्न। वो एक रेगुलर पैटर्न में फॉलो होता है। जस्ट लाइक हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम एंड देयरफॉर हैज़ अ सिंपल स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो एटम है और उसकी जो स्पेक्ट्रम सीरीज़ है वो बहुत सिंपल है, इसी वजह से हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। स्पेक्ट्रम को मैंने बताया था कि एक डार्क स्पॉट पर एक लाइन बनना, या हम मान लीजिए कि फिंगरप्रिंट, जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, so whenever an electron in hydrogen atoms make transition from higher energy level N2 to lower energy level N1, जब भी इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है हाइड्रोजन एटम में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जो उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कैसे अपीयर होता है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी लाइट। फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, और वी रिप्रेजेंट बाय डेल्टा, और वेवलेंथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा। तो v इज टू 1/λ, ये हमें मालूम है। और ये हाइड्रोजन की बाल्मर सीरीज़ है। दिस इज़ द बाल्मर सीरीज, दिस इज़ एच अल्फ़ा, डेल्टा, एच गामा, एच बीटा। जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कौन सी रेंज है। विजिबल रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन्स। ओके, सो मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ। बाल्मर फाउंड अ सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन से उसने ऑब्जर्व की, तो उसने एक फार्मूला, एक डिज़ाइन की फार्मूला एक बनाया, विच इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है और उसको बाल्मर फार्मूला बोलते हैं। वेयर लैम्डा इज अ वेवलेंथ, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। एंड आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड एन में हैव अ इंटीग्रल वैल्यूज, मीन्स 3, 4, 5 अप टू। हम 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने पहले से ही बाल्मर फॉर्मूला में 2 लिया है, तो 2 के बाद हमें 3 लेना है। अगर हम 1 लेंगे एन की जगह, तो वो जो लैम्डा की वैल्यू है 1/2 माइनस में आ जाएगी। तो दैट इज़ वाई वी कंसिडर्ड एज आफ्टर द वैल्यू ऑफ 2। So the value of R is 1.097 into 10 to power 7 मीटर की पावर -1 या पर मीटर। अब टेकिंग n इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं, 1 ऑब्टेन्स द वेवलेंथ ऑफ द एच अल्फा लाइन। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ किसकी ऑब्टेंड होगी? एच अल्फा, हाइड्रोजन अल्फा की।
तो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड पर मीटर। तो जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो आई 1/λ इज इक्वल्स टू 1.522 इंटू 10⁻6 पर मीटर। दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5656.3 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 1/λ की वैल्यू आई थी 1.522। तो उसको रिवर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो 10⁻6 है वो माइनस में चला जाएगा और कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके लैम्डा इज इक्वल्स टू 656.3 नैनोमीटर ही आ जाएगी। लाइकवाइज उसी तरह अगर हम n इज इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो द वेवलेंथ ऑफ h बीटा आ जाती है। क्या जाती है? h बीटा। फॉर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी द लिमिट ऑफ सीरीज एट 364.6 नैनोमीटर। तो एट n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लैम्डा की जो वैल्यू है मैक्सिमम 364.6 नैनोमीटर है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। ये सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है बाल्मर सीरीज की। अब सेकंड में बियॉन्ड दिस लिमिट, इससे आगे नो फर्दर डिस्टिंक्ट लाइन अपीयर्स, यानी कोई वेवलेंथ की लाइंस नज़र नहीं आएगी अगर हम इसके बाद कोई लेते हैं तो। इंस्टेड ओनली अ फेंट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज सीन। लाइन की जगह हमें पूरा एक स्क्रीन दिखाई देगी फेंट, ठीक है, जो कोई धुंधली। नाउ अदर देन दिस, इसके बारे डिस्कस करते हैं क्या है। लाइमन सीरीज हेयर n इज इक्वल्स टू 2 3 4 है ना। n इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले हम पुट करेंगे बाल्मर फॉर्मूला में, तो n इज इक्वल्स टू 2 3 4। तो ये किसकी रेंज में आया था? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। देन सेकेंड इज पैशन सीरीज, हेयर n इज इक्वल्स टू 4 5 6 और ये आता है इंफ्रारेड रीजन में। देन ब्रैकेट सीरीज, हेयर n इज इक्वल्स टू 5 6 7, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। देन पी फंड सीरीज, हेयर n इज इक्वल्स टू 6 7 8 इंफ्रा रेड। नाउ अब मैं स्लाइड मूव कर रहा हूँ। द बाल्मर फॉर्मूला इक्वेशन 1, जो बाल्मर फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर 1। तो उसको हम फ्रिक्वेंसी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो वी नो दैट c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम इक्वेशन 2 को अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन c। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1/λ इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन c। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो 1/λ की जो वैल्यू हो जाएगी न्यू अपॉन c इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और c r की तरफ चला जाएगा। तो न्यू इज इक्वल्स टू आर सी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैम्डा मीन्स वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्ट में, मीन्स फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में चेंज करना। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी भी एटम के अंदर टू जंप इट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट में मौजूद है और उसको हमने E = h न्यू एनर्जी दी। तो ये सेकेंड डायग्राम में ये कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इट एक्वायर्स एनर्जी एंड गॉट एक्साइटेड स्टेट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is what? It is defined as the energy required to remove an electron from an atom. That is energy required to take an electron it to ground state to the outermost orbit. कहने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से आउटरमोस्ट स्टेट में जाता है तो वो किस पोजीशन में हो जाता है? इट रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी एनर्जी चाहिए जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे एग्जांपल है Na
11 है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या हो जाएगा Na+, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, है ना। ऐसे ही कार्बन इज इक्वल्स टू 6, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो जाएगा C+ का, ये आयनाइजेशन बोलते हैं उसको, इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये एक चलाने वाला पोटेंशियल या एनर्जी होती है, विच गिव्स सफिशिएंट एनर्जी, किसको देता है, एक सफिशिएंट एनर्जी देता है टू अ बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आपस में बम्बार्ड हो रहे हैं, सो टू एक्साइट द टारगेट एटम बाय रेजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी बम्बार्ड होके वो ऐसी एनर्जी देते हैं कि इनर मोस्ट ऑर्बिट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन आ जाए। सो दिस इज द सफिशिएंट accelerating potential energy required to raising an electron from its inner orbit to outer orbit. Now ionization potential. What is ionization potential? It is the accelerating potential, ये एक accelerating potential है which gives to bombarding electrons, है ना। It is the accelerating potential which gives to bombarding electrons, bombarding electrons को दिया जाता है sufficient energy to ionize the target atom, एक sufficient energy दी जाती है to ionize the target, ionize means electron को remove करना, by knocking one of its electron completely out of them, जहाँ से हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नॉकआउट कर लेते हैं, हटा देते हैं उस पर्टिकुलर एटम से। दिस इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच।